मेरे YouTube चैनल ज्ञान अंडरस्कोर शेयर के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। आइए मित्रों, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की आराधना से आज का ये सत्र प्रारंभ करते हैं। हरि ओम वासुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुदाः स्तुवन्ति दिव्यै स्तवहि वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरगणाः देवाय तस्मै नमः। श्री परमात्मने नमः। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 26वें श्लोक का अध्ययन करेंगे और वो श्लोक इस प्रकार से है। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन, वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन, भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन, माम तु वेद न कश्चन। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन, भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। भगवान बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, जो व्यतीत हो गए, जो बीत गए, भूतकाल हो गए, मैं उन सबको भी जानता हूँ। वेदाहं समतीतानि, वर्तमानानि, जो वर्तमान में हैं उन प्राणियों को भी मैं जानता हूँ, और जो भविष्य में होंगे मैं उनको भी जानता हूँ, परंतु मुझे कोई भी नहीं जानता। जो व्यतीत हो गए उनको भी जानता हूँ, जो वर्तमान में है उनको भी जानता हूँ, जो भविष्य में प्राणी होंगे मैं उनको भी जानता हूँ, परंतु मुझे कोई भी नहीं जानता, ऐसा भगवान कह रहे हैं। अब जो कोई भी नहीं जानता, तो क्या इसका तात्पर्य है कि भगवान को कोई भी नहीं जान सकता? तो यदि भगवान को कोई भी नहीं जान सकता तो फिर भगवान को जानने का प्रयास ही क्यों किया जाए, ये एक प्रश्न उठता है। तो इसको हमें ये देखना पड़ेगा कि इससे पहले के श्लोकों में भगवान ने क्या कहा है। तो इससे पहले श्लोकों में भगवान ने कहा है, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। कि जो मूढ़ हैं, जो माया से विमूढ़ हो गए हैं, वो मुझे नहीं जानते, उनको मैं प्रकाशित नहीं होता, वो मुझे नहीं देख पाते, वो मुझे नहीं जान पाते। तो यहाँ इस श्लोक में जो वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तो वेद न कश्चन, तो यहाँ एक्सेप्शंस है कि मेरे भक्त और जो ज्ञानी लोग हैं उनके अतिरिक्त मुझे कोई और नहीं जान सकता। तो ये यहाँ पर भगवान का अभिप्राय है। अब इस श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं कि मैं भूत को भी जानता हूँ, वर्तमान को भी जानता हूँ और भविष्य को भी जानता हूँ। तो क्या भगवान के लिए भूत, वर्तमान और भविष्य हैं? भगवान के लिए भूत, वर्तमान और भविष्य काल नहीं है। सच्चाई तो ये है कि तत्व से न तो वर्तमान है, न तो भूत है, न भविष्य, केवल और केवल भगवान ही है। क्योंकि यदि वर्तमान होता तो अभी एक पल में, जिसे हम वर्तमान कहते हैं, एक पल बाद ही वो हम उसे भूतकाल कहने लगते हैं। जो एक पल बाद आने वाला है हम उसको भविष्यकाल कहते हैं। तो ना तो वर्तमान है, ना तो भूत है, ना तो भविष्य है, केवल और केवल ईश्वर ही हैं। इसी बात को दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में भी स्पष्ट किया गया था। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, न असते विद्यतो भावो। जो असत है, जिसकी सत्ता नहीं है, उसका कभी एग्जिस्टेंस, कभी अस्तित्व होता ही नहीं। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। और जो है उसकी कभी सत्ता का अभाव नहीं होता, और जो नहीं है, जो असत है, उसकी कभी सत्ता हो ही नहीं सकती। तो इसी प्रकार से केवल और केवल ईश्वर ही हैं जो हमें वर्तमान, भूत और भविष्य की जो बात बता रहे हैं भगवान, ये लोक दृष्टि से कह रहे हैं, क्योंकि वो एक आम इंसान की भाषा में बात कर रहे हैं। आम इंसान को यदि समझाना है तो आम इंसान को समझाने के लिए उसी की भाषा में बात करनी पड़ेगी। अन्यथा भगवान के लिए, भगवान तो कालातीत हैं, उनके लिए वर्तमान, भविष्य
और बहुत कुछ नहीं है उनके लिए, तो सब कुछ, क्योंकि वो तो अजन्मा है, अविनाशी है। तो जब वो अजन्मा है, अविनाशी है, अनादि है, तो उनके लिए तो सारा का सारा एक ही काल है, वर्तमान ही सब कुछ है उनके लिए। ये जो काल का अंतर है ये कुछ भी उनके लिए नहीं है। इसी को भगवान ने, अब भगवान को और कौन जान सकता है, कैसे जान सकते हैं? तो भगवान को जानने के लिए क्या कहा है? बहु नाम जन्म नामंते, बहु नाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। इस बात को भी भगवान ने कहा है 7वें इसी अध्याय के 19वें श्लोक में, कि बहुत जन्मों के बाद ज्ञानवान जो है, जब उनको ज्ञान हो जाता है तो वो मेरी शरण में आते हैं। बहु नाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति। और जब उनको उस समय उनको ये समझ में आ जाता है कि सब कुछ ईश्वर ही ईश्वर है, भगवान ही भगवान है, इसके अतिरिक्त वासुदेव सर्वम, जो भी हमें दुनिया संसार दिखाई देता है, इस संसार ये वास्तव में कुछ भी नहीं है, ये एक ही ईश्वर, एक ही भगवान भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट हो रहे हैं। वस्तुतः जो हमें संसार दिखाई देता है, संसार है नहीं, केवल और केवल ईश्वर ही हैं। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। लेकिन ऐसा महात्मा, ऐसा ज्ञानी पुरुष अत्यंत दुर्लभ है। तो ऐसे लोग ही भगवान को जान सकते हैं। इसी को मानस में भी कहा, श्री रामचरित मानस में, सोई जानई जेहि देहु जनाई, सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि होई जाई। कि भगवान को कौन जान सकता है? जिसको भगवान जनाना चाहते हैं, जिसके सामने भगवान प्रकट होना चाहते हैं, जिसको भगवान चाहते हैं कि मेरे बारे में ये जान जाए। तो वो कौन है? वो भक्त हैं या ज्ञानी है। तो भगवान इसीलिए उन्हीं दोनों को प्रकट होते हैं, जिसको भगवान चाहते हैं, जो इसका अर्थात जो भगवान को जानने का पात्र हो जाता है, उसके ऊपर कृपा करके भगवान उसको अपने आप को प्रकट करते हैं, और वही उनको जान सकता है। अब भगवान किस रूप में प्रकट होते हैं, किस रूप में हम उनको जान सकते हैं? तो उसके लिए भगवान ने क्या कहा है? जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन्ह देखी तैसी। तो भगवान के प्रति जिनकी जैसी भावना होती है, भगवान का जो रूप है, उनको उसी रूप में भगवान प्रकट हो जाते हैं। जैसी भावना वैसा भगवान का रूप। जैसे इसका एक उदाहरण है कि जब भगवान श्री कृष्ण और भगवान बलराम जी जो है कंस के यहाँ पर रंग भूमि में पधारे, तो जैसे जैसे जो लोग थे उन्हीं के अनुसार उनको भगवान का रूप दिखाई दिया। तो पहलवान जो थे वहाँ पर, जिन पहलवानों से वो रंगभूमि में कुश्ती लड़ने गए थे, उन्हें उनके सामने दिखाई दिए कि वो बहुत बड़े पहलवान, बड़े वज्र हैं। इसी प्रकार से साधारण मनुष्यों को वो नर रत्न के रूप में दिखाई दिए। दुष्ट राजाओं को वो दिखाई दिए कि अरे मेरे सामने तो दंड देने वाला एक बड़ा शासक है। इसी प्रकार से कंस को उनमें अपनी मृत्यु दिखाई दी। योगियों को उनमें परम तत्व के रूप में भगवान दिखाई दिए, और जो भक्त शिरोमणि जो यादव थे उनको भगवान श्री कृष्ण में अपने इष्ट देव दिखाई दिए। तो जैसी जिसकी भावना होती है, भगवान उसको उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं, उसी रूप में दिखाई देते हैं। अब इसलिए इसमें अब जैसे ये कहा गया है कि भगवान जो है सबको जानते हैं। अब इसमें एक सवाल उठता है कि भगवान ने कहा कि मैं सबके भूत के, वर्तमान के और भविष्य के सब प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। तो यहाँ एक प्रश्न ये खड़ा होता है कि जब भगवान जानते हैं कि किसका भविष्य क्या होने वाला है, तो फिर उसके कर्म करने या ना करने से क्या फ़र्क पड़ता है? ये एक सवाल उठता है। तो इसी बात को भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता में, श्रीमद् भागवत में भी स्पष्ट किया है, और वो इस प्रकार से है, मयानुकूलेन नभस्वतेदम, मयानुकूलेन नभस्वतेदम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा। कि मैंने कृपा करके आपको मनुष्य देह दे दी, मानव जन्म दे दिया, और उसके अनुसार आपके लिए परिस्थिति भी पैदा कर दी कि आप जो है भगवत भजन करके या लोगों का कल्याण करके, शास्त्र अनुकूल आप व्यवहार करके आप जो है भगवत प्राप्ति पास कर सकते हैं। आपके पास ये साधन भगवान ने दे दिया, पूरे संसाधन दे दिए, पूरी सामग्री भी दे दी, लेकिन उसके लिए प्रयास तो आपको स्वयं ही करना पड़ेगा, निमित्त तो आपको बनना ही पड़ेगा। और यदि आप वो निमित्त भी जो नहीं बनता है, जो उसके अनुसार मैंने पूरी हवा भी चला दी और नौका भी आपको दे दी, मनुष्य जन्म रूपी, मनुष्य रूपी आपको नौका भी दे दी, लेकिन उसके बाद भी यदि कोई मनुष्य
अपने आप को इस सागर से, इस भव सागर से पार पाने के लिए प्रयास नहीं करता है, तो वो समझिए वो आत्महत्यारा है। उसको क्या कहा है? आत्महत्यारा। मयानुकूलेन नभस्वते इदं पुमान भवाब्धिम न तरेत। मयानुकूलेन नभस्वते इदं, मैंने आपको ये मनुष्य शरीर रूपी नौका दे दी, आपके अनुकूल हवा दे दी, सामग्री सब कुछ दे दी, उसके बाद भी आप इस भवसागर को पार करने के लिए साधन नहीं करते हैं, तो आप जो है मनुष्य जीवन की जो आपको मिला है आप उसका हत्या करते हैं, आप आत्महत्यारे हैं। नमस्वेदम न तरे स आत्महा। तो इसलिए उनको भगवान ने क्या कहा है कि वो हत्यारे हैं। इसलिए हमें तो इससे बात स्पष्ट हो जाती है कि प्रयास तो इंसान को ही करना पड़ेगा, निमित्त तो हमें बनना ही पड़ेगा। यदि हम निमित्त बनने को भी तैयार नहीं होते तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता। इसी बात को अर्जुन को भी भगवान ने समझाया था कि हे अर्जुन, तुम जो है निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन ममैवेति निहता पूर्वमेव। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, तुम एक निमित्त मात्र बनो। तुम्हारे लिए सारी अनुकूल परिस्थितियाँ मैंने क्रिएट कर दी हैं। तुम्हारे पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों के वजह से तुम्हारे लिए मैंने अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा कर दी हैं। मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर है, परंतु चेष्टा तो तुम्हें करनी पड़ेगी, निमित्त तो तुम्हें बनना होगा। और यदि तुम इस चेष्टा को भी नहीं करोगे, इस प्रयास को भी नहीं करोगे, निमित्त भी नहीं बनोगे, तो तुम पाप के भागीदार बनोगे और तुम आत्महंता ही कहलाओगे। इसी बात को और भी स्पष्ट किया है भगवान ने। कहाँ पर स्पष्ट किया है? 13वें अध्याय के 28वां श्लोक एक है, समम पश्यन् हि सर्वत्र, समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरम्, समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरम् न हि नश्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। सब जगह सम रूप से स्थित, सब जगह सम रूप से स्थित ईश्वर को समरूप से देखने वाला जो मनुष्य है, सब जगह समरूप से स्थित ईश्वर को समरूप से देखने वाला मनुष्य अपने आप से अपनी हिंसा नहीं करता, अपना आत्महंता नहीं बनता, और इसलिए वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो अर्थात चेष्टा तो हमें ही करनी पड़ेगी। भगवान हमारे लिए चेष्टा नहीं करेंगे, भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे, हमारे लिए अनुकूल परिस्थिति पैदा करेंगे। भगवान ने हमें मनुष्य जन्म दिया है, भगवान की कृपा हमारे ऊपर है, परंतु इस कृपा का, इस अनुकूल परिस्थिति का सारी सामग्री, सारा बल, सारी बुद्धि भगवान ने हमें दी है। उसका यदि हम उपयोग नहीं करते तो इसके फिर जिम्मेदार हम स्वयं ही होंगे। इसी बात को इस श्लोक में भगवान ने बताया है। आज के लिए मित्रों इतना ही। भज गोविंदम। जय श्री राम।